और इस बीच बड़ी खबर हैदराबाद से। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में सीएम योगी का जादू चला है। ओवैसी की गढ़ में बीजेपी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जीएचएमसी चुनाव की मतगणना के रुझानों में बीजेपी सबसे आगे चल रही है और अब तक आए रुझानों में बीजेपी 94 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अब तक 148 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले चुनावों में बीजेपी को महज 4 सीटें ही मिली थी और इस बार गृह मंत्री अमित शाह के अलावा स्टार प्रचारक में सीएम योगी ने भी प्रचार किया था। तो 150 सीटों पर यहां चुनाव हुए थे, लेकिन आज मतगणना का दिन है। फिलहाल अभी तक के रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और इसी वजह से कार्यकर्ताओं में बेहद ही उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम बड़े नेता पहुंचे थे हैदराबाद में प्रचार करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वहां रोड शो किया था, लेकिन आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद ये तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। हालांकि पहले नंबर पर अभी बीजेपी चल रही है, दूसरे नंबर पर टीआरएस और इसके साथ ही ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम तीसरे स्थान पर है। तो कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहंदी अली जुड़ गए हैं। मेहंदी, जिस तरीके से हैदराबाद जो है ओवैसी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब सेंध लगाने में कामयाब होती दिख रही है बीजेपी। देखिए, मैं आपको तिवारी में आप एक बात बता दूं कि वो जो रुझान आ रहे थे वो थे पोस्टल बैलेट पेपर्स। ये वो होते हैं जो नौकरियों पे ऑफिसर्स होते हैं या जो बाहर होते हैं, वो अपना वोट इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, ठीक है। उससे बढ़त नहीं मानी जाती। मैं एक बात बार क्लियर करना चाहता हूँ, ये पोस्टल बैलेट पेपर्स का जो रुझान आ रहे थे वो लोग हैं जो नौकरियों पर थे या पर बाहर होते हैं, तो वो अपना वोट पोस्ट करते हैं। उसमें बीजेपी ने लीड किया है। लेकिन जो दिसंबर 1 को जो वोटिंग हुई है, उसके बैलेट पेपर अब खुले हैं, अब काउंटिंग शुरू हुई है, जिसमें एक 31 जगह पर 31 जगह पर टीआरएस लीड कर रही है, 14 जगह पर बीजेपी लीड कर रही है, 8 जगह पर एमआईएम लीड कर रही है। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस वक्त बीजेपी नेता मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लगता है आप लोगों की जो मेहनत है वो सफल होती दिखाई दे रही है अब हैदराबाद में। देखिए, देश की जनता जान गई है कि देश के लिए सही राष्ट्रीय नेतृत्व कौन सा है, देश हित की बात कौन कर सकता है। राष्ट्रीय हितों की बात करने वाले दल को प्राथमिकता मिल रही है। ये स्वागत योग्य और भारतीय जनता पार्टी का परचम देश के हर कोने में फहरा रहा है। मनोज जी, लेकिन जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है अगर जीत मिली है तो। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी से भागना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीत रही, इसके मतलब देश की जनता उस पर विश्वास व्यक्त कर रही और भारतीय जनता पार्टी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही। क्योंकि हम 2014 में लोकसभा चुनाव जीते, 2019 में जीते और कई विधानसभाओं में जीते, हैदराबाद नगर निगम जीते। तो इसका मतलब ये है कि देश की जनता भरोसा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उनके भरोसे को बनाए हुए विश्वास कायम हुआ है। आप मानेंगे इस बात को कि जो एक्टिवनेस नजर आई थी हैदराबाद में, तमाम नेताओं ने प्रचार किया था और बहुत आक्रामक अंदाज में, क्या उसी का फायदा मिला बीजेपी को? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही थी और ओवैसी और तमाम लोग इस समय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर लड़ रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर और नगर निगम के प्रमुख विषयों पर चुनाव लड़ रही थी। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी बीजेपी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, जो कि कह रहे हैं कि हमने जिस तरीके से मेहनत की वो मेहनत सफल होती हुई भी नजर आई है और ओवैसी का गढ़ जो है ढह जाएगा इसी तरीके से, और जो भरोसा जनता ने हम पर जताया है उस भरोसे पर हम खरा उतरेंगे। आपको बता दें कि निगम चुनाव के लिए सीएम योगी ने भी यहाँ पर प्रचार किया था और ये उस प्रचार का ही असर है कि जो कार्यकर्ता हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो उत्साह में जोश में नजर आ रहे हैं। नई ऊर्जा का संचार हुआ है उनमें। और ये तस्वीरें देखिए जरा, बीजेपी के झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। जबरदस्त भीड़ जुटी थी इस रोड शो में शामिल होने के लिए, लेकिन आज शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार
कौन बाजी मारता है, लेकिन अभी तक बढ़त बनाए हुए है। पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर टीआरएस चल रही है, तीसरे नंबर पर है एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। तो पिछली बार के चुनावों में महज 4 सीटों तक ही सिमट गई थी बीजेपी, लेकिन इस बार जी तोड़ मेहनत की गई। तमाम बड़े नेताओं को प्रचार के लिए भेजा गया था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे।